दोस्तों पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ ख़त्म हो गई, लेकिन बाबर आजम यहाँ से बहुत कुछ अर्न कर गए। बाबर आजम इस सीरीज़ में टॉप बल्लेबाज के तौर पे सामने आए हैं। वो 193 रन्स बनाकर मैन ऑफ द सीरीज़ उन्होंने हासिल की। उसके बाद ग्रेट इमरान खान का रिकॉर्ड वो बराबर करने में कामयाब हुए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा यानी 10 दफ़ा मैन ऑफ द सीरीज़ उनको मिला है। और इमरान खान के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि वकार यूनिस, वसीम अकरम, इमरान खान ने कितने कितने बार मैन ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड हासिल किया है। और इंग्लैंड सीरीज़ जो है वो शुरू होने वाली है। पाकिस्तान फ़्लाइट पकड़ने वाला है, इंग्लैंड जाएगा। लेकिन यहाँ पे बुरी खबर ये है कि 3 बड़े नाम पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो टेस्ट सीरीज़ होने जा रही है इंग्लैंड के अंदर, 3 ऐसे प्लेयर जो कि वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ का हिस्सा थे, अब वो इंग्लैंड सीरीज़ से बाहर हो चुके हैं। उसका भी मैं आपको हाल बताता हूं। तो सबसे पहली जो खबर है उसके ऊपर मैं आता हूं कि बाबर आजम जो है मैन ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड ले चुके हैं। 193 उनका स्कोर रहा है इस सीरीज़ के अंदर। मैं आपको बताता हूं कि बाबर आजम ने 2 मैचेस खेले हैं। 2 मैचेस में सिर्फ एक इनिंग्स उनकी ऐसी थी जिसमें वो बहुत जल्दी आउट हो गए थे, 23 रन बनाकर आउट हुए थे। उसके बाद दूसरी इनिंग्स में वो 58 पर नॉट आउट थे। फिर उसके बाद तीसरी इनिंग्स, जब दूसरे टेस्ट की जो पहली इनिंग्स है उसमें उन्होंने 88 रन बनाए। बदकिस्मती उनकी कि वो रन आउट हो गए और अपनी सेंचुरी कंप्लीट ना कर सके। अगर वो सेंचुरी कर लेते तो 4 साल के बाद उनकी ये पहली सेंचुरी थी। तो उसके बाद फिर आखिरी जो इनिंग्स थी सेकंड टेस्ट की, उसमें भी 24 रन बनाकर वो नॉट आउट रहे। लेकिन जो मनोबल, जो कॉन्फिडेंस उनका लग रहा था, उससे ये फील हो गया है कि बाबर आजम मुकम्मल फॉर्म में आ चुके हैं। और इंग्लैंड दौरे के ऊपर बाबर आजम की बड़ी पारी का सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं और मुझे यकीन है ये बड़ी पारी कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, ये ज़रूर आने वाली है। तो बाबर आजम का जो स्ट्राइक रेट रहा है वो तो मैं आपको बताता हूँ 59.93 का स्ट्राइक रेट रहा है। बाबर आजम ने 2 50 लगाई हैं, 96 की एवरेज है, 88 इनका हाईएस्ट टोटल रहा है। तो अब्दुल्ला शफीक ने एक मैच में 184 रन बनाए। उसके बाद 161 इसका सबसे बड़ा स्कोर है, नॉट आउट। और फिर 49 की एवरेज इनकी रही है, तो इनकी एक सेंचुरी है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं शान मसूद की, तो इन्होंने भी सेंचुरी लगाई थी। तो मैं अब उन 3 बल्लेबाजों के नाम आपके सामने रख रहा हूं जो इंग्लैंड सीरीज़ पे नहीं जाएंगे। वो पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड से तकरीबन बाहर हो चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ सलमान अली आगा, 2 मैच खेले हैं इन्होंने वेस्ट इंडीज़ दौरे के, तो 20 रन इनके हैं 2 मैचेस के अंदर। तो हाईएस्ट इनका 20 है और एवरेज जो है इनकी 6 है, 28 का स्ट्राइक रेट है। तो इसका मतलब ये डिज़र्व ही नहीं करता कि पाकिस्तान टीम का हिस्सा रहे। उसके बाद दूसरे नंबर पे मोहम्मद रिजवान है, 41 रन है इसके 2 टेस्ट मैचेस में, 13 की एवरेज है। ये भी तकरीबन बाहर हो चुके हैं। और इमाम उल हक की सिर्फ 63 रन की एक इनिंग्स आई थी। उसके बाद इमाम उल हक तीनों पारियों में नाकाम रहे हैं। और इमाम उल हक का अगर मैं आपको स्टैट बताऊँ तो 89 रन है उनके, उसके बाद 22 की एवरेज है। इमाम उल हक जितनी भी सेंचुरियाँ कर चुके हैं वो पाकिस्तान के अंदर कर चुके हैं, आउट ऑफ कंट्री उनकी कोई सेंचुरी नहीं है। स्ट्राइक रेट अगर देखें तो वो भी आपके सामने बहुत स्लो खेलते हैं। और अगर एवरेज देखी जाए तो वो पाकिस्तान के अंदर जो उनकी एवरेज है वो 18 की है, और अवे फ्राम द कंट्री उनकी 35 की एवरेज है। मेरे ख्याल में ये भी डिज़र्व नहीं करते, तो इसलिए इनको भी जाना पड़ेगा। अज़ान उवैस को शायद ये चांस दे दें। तो दूसरी जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि इमरान खान का रिकॉर्ड बराबर करने में कामयाब हुए हैं। इमरान खान का क्या रिकॉर्ड था वो मैं आपको बताता हूँ कि इमरान खान ने 10 दफ़ा मैन ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड हासिल किया था। 10 दफ़ा इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर 10 दफ़ा जो उन्होंने अवार्ड हासिल किया है, वो उसकी मैं डिटेल आपको बताता हूं कि जिसमें 8 टेस्ट मैचेस में उनको मैन ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड दिया गया और 2 ओडीआई में। उसके बाद बाबर आजम है, इन्होंने 1 टेस्ट मैच के अंदर मैन ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड हासिल किया, 4 ओडीआई के अंदर और 5 T20 मैचेस के अंदर। फिर वसीम अकरम आते हैं, इनके हैं जी 10, इन्होंने भी 10 तकरीबन मैन ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड हासिल किए हैं। 7 टेस्ट मैचेस और 3 ओडीआई के अंदर इनको ये कामयाबी मिली थी। उसके बाद वकार यूनिस हैं, इन्होंने 9 दफ़ा मैन ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड हासिल किया, जिसमें 5 टेस्ट और 4 ओडीआई थे। तो ये जो स्टैट है या मैंने आपके सामने रखे हैं कि बाबर आजम जो है वो इनका रिकॉर्ड बराबर करने में कामयाब हुए हैं। और अगर हम बात करें पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो सीरीज़ होने जा रही है उसके शेड्यूल की बात करें कि वो कहाँ कहाँ पे खेले जाएंगे, 19 से 23 अगस्त के दरमियान पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान ये टेस्ट मैच खेला जाएगा और ये दोपहर 3 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शुरू होगा। तो उसके बाद दूसरा जो टेस्ट मैच है ये लॉर्ड्स में खेला जाना है और 27 से 31 अगस्त इसकी डेट है। उसके बाद 9 से 13 सितंबर तीसरा टेस्ट मैच बर्मिंघम में खेला जाएगा। तो ये सीरीज़ होने जा रही है। अब देखना ये होगा कि बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक का कॉम्बिनेशन इंग्लैंड के अंदर कामयाब रहता है।
और यहाँ पे ओपनर जो है हमारे अजान ओवैस, इसके ऊपर भी काफ़ी भारी नज़रें होंगी और मोहम्मद अब्बास को लाजमी इस टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा होना चाहिए। मोहम्मद अब्बास और साजिद खान को भी लाजमी शामिल कर लिया गया है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये सीरीज़ होने वाली है। इसमें जो 3 बड़े नाम हैं वो मैंने आपको बताया कि वो अगर बाहर हुए हैं तो उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने है। वो डिज़र्व नहीं करते पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड के अंदर कि उनको मज़ीद जगह दी जाए। अब देखें, पाकिस्तान तो तकरीबन ये सीरीज़ ड्रा करके वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप से तो ऑलरेडी बाहर हो चुका था, वेस्ट इंडीज़ दौरे से पहले ही बाहर हो चुका था। तो अब ये जो 3 मैचेस की सीरीज़ आ रही है, इसमें ज़ाहिर है अब नए टैलेंट को तो मौका ज़रूर दिया जाएगा, लेकिन यह है कि देखा जाए तो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के हवाले से तो इसकी अहमियत नहीं है, लेकिन टेस्ट सीरीज़ तो टेस्ट सीरीज़ होती है। थोड़ा सा पॉइंट्स पाकिस्तान इंप्रूव कर सकता है और सबसे जो बड़ी बात होगी वो इंग्लैंड को हराना। और आपके सामने है इंग्लैंड ने इंडिया के साथ क्या हाल किया है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ये बड़े नाम है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। तो अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान के साथ किस तरह का बिहेव करता है इंग्लैंड। तो स्पोर्ट्स मंच हमारे चैनल का नाम है, लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन आपने लाजमी प्रेस करना है। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।